जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन अकेडमी लेटेस्ट मैथमेटिकल सेशन में। आज इस सेशन में हम डिविजिबिलिटी रूल का खात्मा करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ये सारा हम आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। सुनिए, आप सभी ने क्लास 6, 7, 8 या फिर 5th से भी पढ़ते आए हुए हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए और एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको चेक कैसे करें, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल काम आते हैं। इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है आज मैं ये भी बताऊंगा और डिविजिबिलिटी रूल भी बताऊंगा। ठीक है, तो सुनिए लॉजिक। पहले तो डिविजिबिलिटी रूल समझिए। ये मैंने एक सीरीज चलाई है, लॉजिक बिहाइंड द फैक्ट। जितने भी सारे फैक्ट है मैथमेटिक्स के, उनके पीछे का लॉजिक क्या है ये बताने के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी रूल। सुनिए, डिविजिबिलिटी रूल है क्या, आप ये भी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है, ये एक नंबर लिखा। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप कहोगे भाग देकर देखना पड़ेगा, डिवाइड देकर देखना पड़ेगा, तब पता पड़ेगा डिविजिबल है या नहीं। लेकिन अगर आपको पता होगा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो आप इसको देख कर बता दोगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो सुनिए, इसलिए कि आप देखकर ही बता सको कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, उसलिए आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहला डिविजिबिलिटी रूल आपको बताना चालू करता हूँ। ठीक है, फिर उसके लॉजिक बताएंगे। जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, ऑफ टू, कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है, ये कैसे देखें हम। सुनिए, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible, the last digit of a number is divisible by 2, then the whole number will be divisible by 2, will be divisible by 2। ये मैंने क्या लिखा, the last digit of a number is divisible by 2, then the whole number will be divisible by 2। अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबल टूल आपके कैलकुलेशन को भी फास्ट कर देते हैं और कई सारे डायरेक्ट सवाल आते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी और वैसे भी 6 क्लास में भी, 6, 7, 8, 9 सभी में काम आते हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या था, डिविजिबल रूल ऑफ 2, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2। अगर किसी संख्या का अंतिम डिजिट, अंतिम अंक जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है तो पूरा नंबर 2 से विभाजित होगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल सुनिए, मैंने एक नंबर लिखा 512। ठीक है, इसका लास्ट डेट देखिए कितना है, 2 है। अगर इसका लास्ट डेट 2 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट डेट 2 है, 2 से डिविजिबल होता है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डेट 2 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है आपको? अच्छा, क्लियर है। अच्छा, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप देखना। ठीक है, 1024, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि इसके लास्ट में भी 4 आ रहा है, 4 2 से डिविजिबल होता है, ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अब आप सोचोगे कि आपने बोल दिया कि लास्ट डेट 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ये आपने कह दिया और हमने मान लिया। लेकिन हम इस बात को क्यों माने, लॉजिक क्या है इसके पीछे का, तो आज हम लॉजिक जानेंगे। ठीक है, तो मैं इसका लॉजिक बताने आ रहा हूं, फिर उसके बाद आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो लॉजिक सुनिए, लॉजिक क्या है, लॉजिक सुनो। लेट सपोज एक नंबर है ए बी सी डी, एक नंबर है एबीसीडी। अब कोई एबीसीडी का नंबर है, एबीसीडी मैंने वेरिएबल मान लिए हैं जिससे
अब आप स्मॉल में ले लीजिए तब ज्यादा सही रहेगा। ए बी सी डी, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। आप कहोगे कहाँ नंबर है, ये तो एबीसीडी है। आप मान लो एक नंबर है, ये वेरिएबल्स ले रखे हैं, इनकी जगह कोई ना कोई नंबर हो सकता है। मान लो एक नंबर है, ठीक है, तो आपको एक्सपेंड फॉर्म तो आती है कि नंबर की एक्सपेंड फॉर्म क्या होती है, बताइए। आपको नंबर एक्सपेंड करना तो आता ही है। तो सुनिए, आप इसकी एक्सपेंड फॉर्म लिखिए। तो एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी? अच्छा, ए के पीछे कितने डेट है? 1 2 3, तो ए के पीछे 3 0 प्लस बी के पीछे 2 0 प्लस सी के पीछे 1 0 और डी के पीछे एक भी 0 नहीं। ये कुछ इस प्रकार होगा, यही तो एक्सपेंड फॉर्म होगी इसकी। आप बोलोगे क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो एक एग्जांपल ले लीजिए। मान ली मैंने कहीं लिखा 500 5132 लिख दिया मैंने कहीं, तो आप इसको प्रसार करें इसका, तो इसका प्रसार क्या होगा? यही तो होगा, 5000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 2, यही तो होगा इसका एक्सपेंड फॉर्म। बताइए, यही तो होगा एक्सपेंड फॉर्म। बताइए, ये तो आपने सीखा होगा ना छोटी क्लास में। तो ऐसे ही मान लो ये एबीसीडी एक नंबर है, यहाँ पर एक कोई डिजिट हो सकता है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो हमने ऐसे रैंडमली एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसको रेज करता हूं। अब सुनिए आप, हम चेक कर रहे हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, यही तो चेक कर रहे हैं। तो आप पूरे में 2 से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। मैंने पूरे में 2 से डिवाइड दे दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, क्योंकि सब में प्लस प्लस लाया तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग लिख दीजिए। ये आएगा इसके नीचे, ऐसे ही यहाँ आएगा ए इन बी के नीचे, ऐसे ही सी 0 के भी नीचे और डी के भी नीचे, ठीक है। अब सुनिए आप, ए ये लिखा है, ए के पीछे 3 0 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई 1000 ही तो है इसका मतलब। इसका मतलब यही तो है, ए के पीछे ए कोई डिजिट होगा और ए के पीछे 3 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई 1000। सिंपल है ये तो, ये तो बेसिक मैथ है। अगर कहीं लिखा है ए के पीछे 3 0 और ए कोई डिजिट है, लेकिन अभी तो हमने वेरिएबल रखा है क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा ए मल्टीप्लाई 1000। ऐसे लिखा है बी इंटू, मतलब बी के पीछे 2 0 है, तो इसका मतलब ये ही तो है, बी इंटू 100। बताइए। और कहीं लिखा है सी के पीछे एक 0 लगा, तो इसका मतलब है सी इंटू 10। बताओ। और कहीं डी लिखा है तो उसका मतलब है डी डी इंटू 1, ठीक है। अब सुनिए, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहीं पर समझने वाली बात है। एक नंबर है ये a इंटू 1000, इनके प्रोडक्ट से एक नंबर बन रहा है, क्योंकि ये दो नंबर के प्रोडक्ट, एक नंबर है जो दो नंबर के प्रोडक्ट से बन रहा है, जिसमें से एक फैक्टर है आपका 1000 और एक है आपका a। तो आप सुनिए, ये वाला नंबर तो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 1000 2 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बताइए, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से बन रहा है, ये 1000 2 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, तो ये तो डिविजन है। ऐसे ही आप इधर देखिए, ये क्या है 100, 100 मल्टीप्लाई बी है, तो 100 तो 2 से डिविजन होता है, तो ये पूरा नंबर जो b इंटू 100 होगा, ये पूरा भी नंबर 2 से डिविजन होगा। बताइए, बताइए। ऐसे ही आप देखिए c इंटू 10 है, तो अच्छा 10 2 से डिविजन होता है, तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजन होगा। यानी 2 से डिविजन होने के लिए ये तीनों डिजिट 2 से पहले से ही डिविजन है। लास्ट डिजिट है d अपॉन 2। अगर d 2 से डिविजन होगा तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजन होगा। बताइए, क्योंकि a इंटू 1000 2 से डिविजन है, ये भी 2 से डिविजन है, ये भी 2 से डिविजन है, लेकिन डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? d के ऊपर। क्यों? d एक रैंडम नंबर है, अगर d 2 से डिविजन होगा तो ये पूरा नंबर है क्या? ए बी सी डी, ये पूरा 2 से डिविजन हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी किस पर है? डी पर। और डी है क्या? लास्ट डिजिट है। क्या है? लास्ट डिजिट है। इसलिए 2 का डिविजिबल रूल ये है कि द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। समझ में आया आपको? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए। आपने पढ़ा तो होगा कि 2 का डिविजिबल रूल होता क्या है, लेकिन प्रूफ नहीं देखा होगा। प्रूफ ये है, मैंने एक नंबर लिया एबीसीडी, मैंने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। अब आप सुनिए, a इंटू 1000
ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1000 2 से डिविजिबल होगा तो मल्टीप्लाई के पूरे डिविजिबल होगा नंबर। ऐसे ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। लेकिन डी अभी हमें नहीं पता क्या नंबर है, तो हम ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि डी एक वेरिएबल है, कोई ना कोई इसका रिजल्टेंट होगा, पर वो क्या होगा अभी हमें नहीं पता। तो अगर डी डिविजिबल हो गया 2 से, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये पूरा नंबर है क्या, एबीसीडी। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल माना जाएगा अगर उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है। या फिर ऐसे भी कहते हैं कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आई होप आप सभी को 2 का डिविजिबल रूल समझ भी आ गया होगा, उसका प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। मतलब कि किसी भी नंबर को देखकर हम ये बता सके कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सुनिए, पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं कि है क्या, फिर उसका प्रूफ भी देखेंगे। सुनिए, द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर के जितने भी डिजिट हैं उन सभी का सम योग 3 से डिविजिबल है तो पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा 100%। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया मैंने 93, क्या लिया 93, एक नंबर लिया मैंने 93। अब 93 ले लिया ना मैंने, आप एक और ले लो, इसमें 936 ले लो, 936 ले लो। सुनो, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे। तो मैंने अभी आपको बताया है डिविजिबल रूल कि द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी भी नंबर के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो आप इनके डिजिट का सम करो। डिजिट कौन कौन से, 9, 3, 6, तो इनका सम करो। तो 9 और 3 12, 12 और 6 18, तो सम कितना आया 18। 18 3 से डिविजिबल होता है, 18 3 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा 100%। चाहे तो आप डिवाइड देके देख सकते हैं। अच्छा, ये होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अच्छा, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पढ़ रहे हैं तो हम यहीं पर 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल। तो सुनिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। जो डिविजिबिलिटी रूल 3 का है सेम वही डिविजिबिलिटी रूल 9 का भी है कि अगर किसी नंबर के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। जो रूल 3 का है वही 9 का है, तो आप उसका वहीं पर लिख सकते हैं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैंने आपको बता दिया। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है या फिर इसका प्रूफ क्या है, तो सुनिए लॉजिक किसका। करना आपको वैसे ही है, आपको एक नंबर लेना पड़ेगा, उसको देखिए मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। क्रक्स क्या है कि जितने भी डिजिटल टूल है उनको प्रूफ करना है वो, या फिर वो कहां से आए हैं, वो उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म से ही पता पड़ेगा। आप किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके देखना तब आपको पता पड़ जाएगा, या फिर आप सारे डिजिटल टूल का पीछे का लॉजिक निकाल सकते हैं। तो मैं बताता हूँ 3 का डिजिटल रूल। सुनिए, आप एक नंबर लीजिए ABCDY वाला, या फिर ले लो XY, ले लो WXYZ। एक नंबर लिया मैंने WXYZ। ठीक है, वेरिएबल से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक नंबर ले भी लूंगा तो उससे इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि नंबर तो देखो डिविजिबल होता ही, लेकिन आप वेरिएबल मान के चलिए जिससे एक पूरा प्रूफ हो सके। ठीक है, तो सुनिए, आप पहले इसका एक्सपेंड, अच्छा आप बोलोगे हमेशा आप 4 डिजिट का नंबर लेते हो, आप कितने भी डिजिट का नंबर ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, तो इसका एक्सपेंडेड होगा W इंटू 1000 प्लस X इंटू 100 प्लस Y इंटू 10 एट Z इंटू 1। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत आपको। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बताइए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते।
एक्सपेंडेड फॉर्म तो लिख सकते हैं, ये तो क्लास 2 या फिर 3rd की कहानी है। अच्छा सुनिए, अब आप क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है डिविजिबल रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबल रूल आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो हमें सम आना चाहिए कि किसी भी प्रकार से आप सम लाओ सारे डिजिट का। तो आप देखो आप क्या करोगे, देखिए मेरे ये क्या लिखा है, W इंटू 1000, मतलब ये लिखा है 1000W लिखा है, इसका मतलब यही तो 1000W। बताइए, कहीं लिखा है मैंने W इंटू 1000, तो इसका मतलब है 1000 ऑफ W, 1000W। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 999W प्लस 1W? बताओ, ये 1000W तो है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000W आएगा। तो क्या मैं 1000W को 999W प्लस 1W नहीं ले सकता? भाई 10 को मैं ऐसे नहीं ले सकता 9 प्लस 1, 9 प्लस 1। 10 को मैं ऐसे नहीं ले सकता 9 प्लस 1। इसी प्रकार आप 1000W को ऐसे ले सकते 999W प्लस W। बताइए, लिख लिया। अच्छा ऐसे ही आप, ये क्या लिखा है 100x, क्या लिखा है 100x, तो आप 100x को 99x प्लस 1x नहीं ले सकते? बताओ, देख सकते हैं ना, सिंपल है, इसमें है ही क्या। अच्छा इसी प्रकार ये क्या लिखा है 10x 10y, क्या लिखा है 10y, 10y को मैं ऐसे नहीं ले सकता 9y प्लस 1y। बताओ, और z को मैं ऐसे ही z लिखे रहने देता हूं। क्या आपको ये बात समझ में आई? हम इनको स्प्लिट तो कर सकते हैं ना, क्योंकि एडिशन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 नंबर के एडिशन के रूप में। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आप सुनिए, एक बार फिर से बताता हूं। आप कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, चाहे नंबर ले लीजिए, वेरिएबल का एक नंबर ले लीजिए, आप उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, फिर आप इसको स्प्लिट करो। क्योंकि अब मैं स्प्लिट क्यों कर रहा हूं आप समझिए, क्योंकि मुझे लाना है सम ऑफ ऑल डिजिट, तो स्प्लिट करके सम आएगा। अब देखिए कैसे सम आएगा। ये जो 9 वाले टर्म है इनको मैं एक तरफ लिखता हूं, और जो सादा वेरिएबल है उनको एक तरफ लिखता हूं। तो सुनिए, क्योंकि एडिशन में तो आगे पीछे तो लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं 999W प्लस 99x प्लस 9y, ठीक है, ये एक तरफ, प्लस x प्लस w प्लस y प्लस z, ठीक है। अच्छा, हम किसका डिविजिबल रूल पढ़ रहे हैं, 3 का। किसका, 3 का। किसका डिविजिबल रूल पढ़ रहे हैं, 3 का। तो हमें ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल करके देखना होगा कि डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो आप 3 से डिवाइड दीजिए, तो मैंने 3 से डिवाइड किया। आप अलग अलग ना दो, आप ऐसा समझ लो कि 2 नंबर हैं, क्योंकि एडिशन है, एक 2 ही नंबर लिख लेंगे, तो आप इन दोनों में डिवाइड देंगे तो आप पूरे में डिवाइड, वो स्प्लिट हो जाएगा अलग अलग। तो मैंने पूरे में डिवाइड दे दिया 3 से, ठीक है। अब आप समझ लो अलग अलग डिवाइड दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि एडिशन लगाया अलग अलग बढ़ जाएगा, तो 3 से अलग अलग डिवाइड दे दिया। अब सुनिए, आप इस नंबर को जरा देखना, ये नंबर किसके मल्टीप्लाई से बन रहा है, 999 से। 999 इंटू डब्ल्यू, ये जो नंबर बन रहा है वो किससे बन रहा है, 999 इंटू डब्ल्यू से, यानी इसका एक फैक्टर क्या है, 999। बताइए। अच्छा, 999 का एक फैक्टर क्या होता है, 3 होगा, एक फैक्टर 3 होगा। बताइए, ये नंबर 3 से डिविजन होता है कि नहीं होता? आप देख सकते हो, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये कट रहा है, ये भी देखो, इसमें भी डिवाइड जा रहा है 99 में भी, और इसमें भी जा रहा है, क्योंकि 9 भी तो 3 से डिविजन होता है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, 99 भी होता है, और 999 भी डिविजन होता ही है 3 से। ये तो आपको पता ही है, आप दे सकते हो इसमें। अच्छा, लेकिन आप इस नंबर को दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अगर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाए, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। अगर x प्लस वाई प्लस जेड
ये जो नंबर आ रहा है डब्ल्यू, ये जो इसका जो एडिशन आ रहा है, अगर इन सभी का एडिशन 3 से डिविजल हो जाए तो पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तो 3 से डिविजल है। देखो ना आप, क्योंकि 9 इंटू वाई से बन रहा है ये नंबर, तो ये भी 3 से डिविजल होगा। 99 इंटू एक्स से बन रहा है, ये भी 3 से डिविजल होगा, और ये भी 3 से डिविजल होगा। लेकिन अगर इन सभी का सम एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड का सम 3 से डिविजल हो गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा नंबर है क्या? ये पूरा नंबर है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसलिए हम कहते हैं किसी भी नंबर के, अच्छा ये एक्स वाई जेड जो भी है, ये है क्या? ये उस नंबर के डिजिट ही तो है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी नंबर के डिजिट का सम, देखो आप, डिजिट का सम, ये डिजिट थे का सम अगर 3 से डिविजल होगा तो पूरा नंबर 3 से डिविजल होगा, इसलिए हम कहते थे। तो इसलिए ये बना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। आप किसी भी नंबर को देखकर बता सकते हो वो 3 से डिविजल होगा या नहीं, बस आप उसके डिजिट का सम कर लो, अगर वो 3 से डिविजल हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिविजल होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आया? समझ में आया? प्रूफ इनके पीछे का वो कंसेप्ट है जिससे ये लॉजिक जो है आपने अभी तक पढ़ा होगा डिजिटल टूल, लेकिन आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था। रटने में और उसके पीछे का लॉजिक जानने में काफी डिफरेंस होता है। लॉजिक जानने के बाद एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पढ़ाऊंगा। अभी मैं अब सारे रूल का वो नहीं करा रहा क्योंकि ऐसे तो कई बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे होंगे। आपको बस एक्सपेंड करना है, सभी से डिविजिबल टूल आपको मिल जाएगा, सभी का डिविजिबल टूल। अभी 11 को और कराऊंगा, देखो 9 का भी ऐसे होगा, 9 का भी सेम यही है, 9 का भी डिविजिबल टूल सेम यही है। जैसे आप इधर देखो, सुनो, आप यहीं पर देख लो, मैंने आपको बताया था 9 का डिविजिबल टूल क्या होता है, कि सम जो 3 का होता है वही 9 का होता है, कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजल होगा तो पूरा नंबर 9 से डिविजल होगा। तो आप इधर देख लो, यही एक नंबर ले लिया, इसको एक्सपेंड कर लिया, अब आप 9 से डिवाइड दो, तो देखो ये तो 9 से डिविजल है पूरा, देखो ये भी है, ये भी 9 से डिविजल है, ये भी है। लेकिन अगर इन सभी का सम 9 से डिविजल हो गया तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजल हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रूफ इसका भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 बताऊंगा मैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, सुनो। सो द लास्ट 2 digit of a number is, आप नोट कर लेना इनको, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 then the whole number will be divisible by 2, सॉरी by 4। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका भी प्रूफ कर सकते हो उसी प्रकार से, टाइम जाएगा, अगर मैं चाहूं तो अभी करा सकता हूं, तो देख ही लीजिए आप। वैसे आपको हर एक का प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता भी दिया एक्सपेंड करके करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक नंबर ले लो 1024, आपको ये देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, आपको डिवाइड नहीं देना, आपको वैसे ही बताना है। तो देखिए मैंने क्या बताया आपका 4 का डिविजिबल रूल, कि लास्ट के 2 डिविजिबल होंगे 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, 24। 24 2 से डिविजिबल होता है, सॉरी 4 से डिविजिबल होता है, तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, समझ में आया आपको डिविजिबल रूल ऑफ 4? क्लियर है? अच्छा, अब हम इसी की जब आप डिविजिबल रूल ऑफ 4 देख रहे हो, 3 देख लिया आपने, 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, अब हम देखेंगे डिविजिबल रूल ऑफ 5। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ और डिविजिबल रूल। अभी हम इनका प्रूफ नहीं देखेंगे, उनका प्रूफ भी सरल है और आपको हर एक का प्रूफ जानने की जरूरत भी नहीं है, आपको लॉजिक बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और आपको प्रूफ करने भी हैं तो आप
बस एक्सपेंड करके थोड़ा बहुत स्प्लिट करके देखना, आपको इनका लॉजिक मिल जाएगा। अब आप देखिए डिविजिबल रूल ऑफ 5 कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं हम कैसे देखेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया नंबर 625, ठीक है, मैं पूछूंगा ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, बस आपको इसको लास्ट डिजिट देखना है। अगर 5 या 0 है तो ये डिविजिबल होगा, ये 5 है इसके लास्ट में तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया आपको? तो ये सिंपल सा है। अगला देखिए डिविजिबल रूल ऑफ 6। 6 का डिविजिबल रूल थोड़ा यूनिक है, इसका कोई डिविजिबल रूल ऐसे सीधे नहीं है, तो इसका डिविजिबल रूल थोड़ा अलग है। A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both। अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, तो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, तो वो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? समझ में आया? फॉर एग्जांपल 48 या फिर ये थोड़ा सरल हो गया, आप ले लो 216। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो पहले चेक करिए ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 है। ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, यही तो पढ़ा था हमने 2 का डिविजिबल रूल। तो ये 2 से डिविजिबल तो है, ये 2 से डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार रिमेंबर करिए, मैंने क्या बताया था, द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो आप देखिए इन सभी डिजिट का सम करो, तो 2 और 1 3 और 6 9। अच्छा 9 3 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, बस यही रूल है। तो आप बड़े से बड़ा नंबर देख के बता सकते हो कि 6 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? बस आपको लर्न करना है, कुछ ज्यादा बड़ी इसमें बात नहीं है। अगर देखिए डिविजिबल रूल ऑफ 8, 7 का डिविजिबल रूल और 11 का मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि उसका थोड़ा डिफरेंट भी थोड़ा बड़ा भी है। तो देखिए तब तक 8 का देख लीजिए। डिविजिबल रूल ऑफ 8, द लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 3 से डिविजिबल है, सॉरी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर लेता हूं, ठीक है, खुद एक नंबर ले लीजिए एक एग्जांपल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा नंबर लीजिए जो कई सारे डिजिट का हो, या फिर क्योंकि छोटे नंबर तो है ये, हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा जिसके लास्ट 3 डिजिट क्या हो 8 से डिविजिबल हो। तो मैं कोई एक नंबर क्रिएट ही कर लेता हूं, ठीक है। एक नंबर है 55,624, ये नंबर है 55,624। हमें ये चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो बस आप इसके लास्ट 3 डिजिट देखिए, अगर ये 8 से डिविजिबल है ना तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, यही रूल है। अच्छा तो आप इसमें देख लीजिए 8 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए आप 8 का टेबल पढ़ना चालू करिए, 8 45 8 6 48, अच्छा 8 8 जा 64 होते हैं तो 8 7 जा जाएगा, ठीक है। तो 8 7 56, 7 बार कितना बचा, 4 और 2 6, 64 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 64 हो जाएगा, और 2 2 64, ये कट रहा है, ये जा रहा है 624 में 8 से डिविजिबल जा रहा है, यानी इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। बस आपको इतना देखना है। समझ में आ गया 8 का डिविजिबल रूल। अब हम देखते हैं 9 का डिविजिबल रूल। अच्छा 9 का तो मैंने अभी बताया था आपको, जो डिविजिबल रूल 3 का है वही 9 का है, जो डिविजिबल रूल 3 का है वही 9 का है। So the sum of all digit is divisible by 9, then the number will be divisible by 9। अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ये मैंने अभी बता चुका हूं। अब हम देखेंगे डिविजिबल ऑफ 11, क्योंकि 10 का डिविजिबल तो सिंपल है,
लास्ट में 0 हो तो 10 से डिविजिबल होता है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 और उसका हम प्रूफ भी देखेंगे, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अपना लास्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इट इज द मोस्ट आस्क्ड डिविजिबिलिटी रूल। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डिविजिबिलिटी रूल है, चाहे वो कंपटीशन एग्जामिनेशन हो या फिर आपकी क्लासेस हो, नॉर्मल एकेडमिक्स हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 3 वाला, एक 9 वाला, एक 11 वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए, a number is divisible by 11 if the sum of the digits in the odd places and the sum of the digits in even places difference is a multiple of 11 or 0। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी नंबर के इवन प्लेस पे जो सम, ऑड प्लेस पे जो नंबर है, जो डिजिट्स है उनका सम, और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम, इन दोनों सम का जो डिफरेंस होगा वो अगर 11 का मल्टीपल लिख लेगा या फिर 0 का, तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक एग्जांपल देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। एक नंबर ले लिया मैंने, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप 11 का डिविजन रूल इस पे अप्लाई करोगे। क्या था डिविजन कि ऑड प्लेस में जितने भी नंबर है उनका सम आप सारे डिजिट का सम कर दो। ऑड प्लेस में कौन कौन से डिजिट है? 1 2 है, 4 है, 1 है, ये सारे ऑड डिजिट पर है। सॉरी, ऑड प्लेस पर डिजिट है। देखिए 2 की ऑड डिजिट, ऑड प्लेस पे बताइए, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर है, ये सेकंड प्लेस पर है, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ, तो ऑड प्लेस वाले जितने भी नंबर है आप उनका सम कर लो। ऑड प्लेस पे कौन है? 2 है, 4 है, 1 है, तो आप इनका सम कर लो। तो 2 और 4 6 और 1 7, ठीक है। माइनस, माइनस का डिफरेंस देखना, इवन प्लेस पे जितने भी नंबर है उनका सम कर लो। अच्छा, इवन प्लेस पे कौन है? 8 है, 3 है और 7 है, तो 8 7 और 3 10 और 8, 10 और 8 18 हो गए, कितने हो गए? 18, कितने हो गए? तो इवन ऑड प्लेस वालों को सम कितना लेगा? तो 7, इवन प्लेस पे सम, इवन प्लेस वालों को सम कितना लेगा? 18। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस है 11। कितना डिफरेंस है? 11। क्योंकि इनका डिफरेंस आया है 11 और 11 11 से डिविजन होता है, तो इसलिए पूरा नंबर भी 11 से डिविजन होगा ही होगा। ये 100% 11 से डिविजन होगा। तो बस आपको डिफरेंस चेक करना है। इवन प्लेस पर जितने भी नंबर, जितने भी डिजिट है उनका सम कर लो, ऑड प्लेस पर जितने भी डिजिट उनका सम कर लो, बस उनका डिफरेंस देखो, या तो 0 आएगा या फिर ऐसा नंबर आएगा जो 11 का मल्टीपल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नंबर फिर 11 से डिविजन नहीं है। आई होप आपको ये डिविजन टूल समझ में आए होंगे, थोड़ा बहुत इनका लॉजिक भी पता चला होगा। इनके यूजेस बहुत सारे हैं, आप कैलकुलेटर से पास कर सकते हो, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में। आई होप आपका ये हमारा जो लॉजिक बिहाइंड द फैक्ट वाला जो सीरीज है वो आपको पसंद आएगी। मिलेंगे किसी ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।